मारूफ एंकर पर्सन और तज्जियाकार जावेद चौधरी ने कहा है कि मुझे आज 1971 जैसी सूरत हाल नज़र आ रही है। यूं महसूस होता है जैसे पूरी रियासत की मत मारी गई है। हम एक ऐसा जहाज़ बन चुके हैं जो तेज़ी से नीचे गिर रहा है, लेकिन पायलट इसे बचाने के लिए तैयार नहीं। हम सब कन्फ्यूजन में एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। मुल्क में खौफनाक आईनी बहरान है, लेकिन कोई इदारा इस बहरान से निपटने के लिए तैयार नहीं। सब अपनी अपनी गर्दन बचाने में मसरूफ है, जबकि ये लोग अच्छी तरह जानते हैं कि अगर जहाज़ गिर गया तो हर तरफ मुसाफिर नहीं मरेंगे, हम भी इनके साथ ही मारे जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद पायलट आंखें नहीं खोल रहे। शायद मिन हैसुल कौम हमारी मत मारी गई है। अपने ताज़ा सियासी तजज़िये में जावेद चौधरी कहते हैं कि आप पंजाब को देख लें, जो 12 करोड़ लोगों का सूबा है। पूरे बर्रे-आज़म यूरोप में किसी मुल्क की आबादी 12 करोड़ नहीं, लिहाजा पंजाब अगर मुल्क होता तो दुनिया का 12वां बड़ा मुल्क होता। लेकिन यहाँ 27 दिनों से कोई हुकूमत नहीं। उस्मान बुज़दार निगरान वज़ीर आला हैं, लेकिन वो बेख्तियार हैं। हमजा शहबाज असम्बली में मार कुटाई के बाद वज़ीर आला बन चुके हैं, लेकिन गवर्नर इनसे हलफ नहीं ले रहे। वफाकी हुकूमत ने सदर को गवर्नर हटाने की समरी भिजवा दी, लेकिन सदर ने चमकते दांतों के साथ गवर्नर को गवर्नर हाउस में बैठे रहने का हुक्म दे दिया। लिहाजा एक वज़ीर आला फारिग होकर फिर रहा है और दूसरा मुंतखब होकर सड़कों पर गश्त कर रहा है, और यूं 27 दिनों से 12 करोड़ लोगों के सूबे में काबीना है और ना ही वज़ीर आला, और मजाल है कि किसी को शर्म आती हो। ऐसे हालात तो आज अफ्रीका के इंतहाई पसमानदा मुल्कों में भी नहीं हुए। जावेद चौधरी कहते हैं कि दूसरी जानिब इमरान खान एक मुरासले का झंडा उठाकर सड़कों पर फिर रहे हैं। कौमी सलामती कमेटी की 2 मीटिंग्स हो चुकी हैं। सफ़ीर असद मजीद को भी बुलाकर पूछा जा चुका है, लेकिन किसी जगह कोई साजिश, कोई धमकी नहीं निकली। मुल्क के मुक़्तदर तरीन इदारे और आला तरीन कमेटी 2 बार ये मामला क्लियर कर चुकी है, लेकिन इमरान खान नहीं मान रहे और ये कन्फ्यूजन में इजाफा करते चले जा रहे हैं। लेकिन इन्हें कोई रोक नहीं पा रहा। वो अगर जुडिशल कमीशन बनवाना चाहते हैं तो आप बना दें, अदालत फैसले की जिम्मेदारी ले ले और साथ ही ये अबूरी हुक्मनामा जारी कर दे कि कमीशन जब तक फैसला नहीं करता, कोई फरीक मीडिया जलसे या सोशल मीडिया पर इस मौजू पर बात नहीं करेगा। यूं ये मामला भी निबट जाएगा और मुल्क में कन्फ्यूजन की फ़िज़ा भी ख़त्म हो जाएगी। हम जानते हैं कि ये मामला पाकिस्तान की सारी सिफारती और माशी चूल्हे हिला देगा, लेकिन हम इसके बावजूद इसे तूल दे रहे हैं। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। शायद वाकई हमारी मत मारी गई है। जावेद कहते हैं कि आप हमारी मत का अंदाज़ा कर लीजिए। हम आज तक ये फैसला नहीं कर सके कि मुल्क में हुक्मरानी किसकी होनी चाहिए। आइन सुप्रीम है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, फौज सुप्रीम है, या फिर लॉन्ग मार्च, धरने और सड़कें सुप्रीम है। आप मेहरबानी फरमाकर एक ही बार ये फैसला क्यों नहीं कर देते कि रियासत की असल ताकत किसके पास होगी। ये मुल्क अगर पार्लियामेंट ने चलाना है तो फिर इसे चलाने दें। फैसले अगर आइन के तहत होंगे तो फिर आइन को बाप मान लें। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुप्रीम होगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट को माई बाप मान लें, और अगर मुल्क फौज ने चलाना है तो फिर एक ही बार ये जिम्मेदारी फौज को सौंप दें, ताकि मुल्क में इस्तेहकाम तो आए। हम 75 बरसों में मुल्क में किसी एक सुप्रीम इदारे का तयन नहीं कर सके, लिहाजा हम आज बंद गली में खड़े होकर दाएं बाएं देख रहे हैं। क्या मुल्क इस तरह चल सकते हैं? जावेद चौधरी कहते हैं कि ये 22 करोड़ लोगों का मुल्क है और इसे बने 75 बरस हो चुके हैं, लेकिन हम आज तक ये फैसला नहीं कर सके कि हमारी तवानाई की ज़रूरत कितनी है और हमने ये ज़रूरत पूरी कैसे करनी है। मुल्क में एक हफ्ते से ज़्यादा पेट्रोल नहीं होता। बिजली पैदा करने की सलाहियत 36,016 मेगावाट है। हम पैदावार 18,031 मेगावाट कर रहे हैं और शार्टफॉल 7,468 मेगावाट है। ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद गंदम हमें इंपोर्ट करना पड़ती है। 70% दालें हम बाहर से मंगवाते हैं। हम आज तक कुकिंग ऑयल के लिए सोयाबीन, पाम, सूरजमुखी और कैनोला पैदा नहीं कर सके। मुल्क में कुल 40 छोटे बड़े दरिया हैं, लेकिन हम पानी को भी तरस रहे हैं। हमारी तहजीब 10,000 साल पुरानी है, मगर सैयाह ना होने के बराबर हैं। दुनिया की 50 बुलंद तरीन चोटियों में से 19 पाकिस्तान में हैं, लेकिन कोह पहमा आ जाते हैं तो हम इनके सर उतार देते हैं। मुल्क को मोटरवेज या मेट्रोज़ की ज़रूरत है या नहीं, हम आज तक ये फ़ैसला नहीं कर सके। मुल्क का सियासी निज़ाम क्या होना चाहिए, हम आज तक ये फ़ैसला भी नहीं कर सके।
जावेद चौधरी कहते हैं कि इलेक्शन किसने करवाना है ये भी तय नहीं हुआ। आर्मी चीफ का तयन कैसे होगा ये फैसला भी ताहाल नहीं हो सका। हमारे किस मुल्क के साथ कैसे ताल्लुकात होने चाहिए हम आज तक ये भी फैसला नहीं कर सके। मजहबी और कानूनी आज़ादी कहाँ तक होनी चाहिए और ये कहाँ पहुँचकर ख़त्म हो जाती है ये भी तय नहीं हुआ। मौसीकी हलाल है या हराम, तस्वीरें होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, मस्जिद रियासत ने बनानी है या लोग बनाकर इसमें तकरीरें शुरू कर देंगे, हमने ये फैसला भी नहीं किया। करप्शन क्या है और इसकी सज़ा क्या होनी चाहिए ये फैसला भी नहीं हो सका। और सियासी जमातों के लिए फॉरेन फंडिंग की गुंजाइश है या नहीं ये तय होना अभी बाकी है। लिहाजा हम फिर इस मुल्क को मुल्क कैसे कहेंगे और ये कैसे चलेगा। जावेद चौधरी कहते हैं कि मैं बार बार अर्ज कर रहा हूं और मैं मरने तक अर्ज करता रहूंगा कि आप मेहरबानी फरमाकर चंद बड़े फैसले कर लें। आप कम से कम 20 साल के लिए तरक्याती और माशी पॉलिसी तय कर दें। मुल्क में रहने और आने वाले दोनों को मालूम होना चाहिए कि 5 साल बाद टैक्स की शरह इतनी होगी ताकि कंपनियां और लोग प्लानिंग कर सकें और हम ये फैसला भी कर लें कि हमने फ़लाँ साल तक इतने डैम्स, सड़कें, हस्पताल, स्कूल और यूनिवर्सिटियां बनानी हैं और ये जब शुरू होंगी तो ये वक्त पर ख़त्म होंगी और ब्यूरोक्रेसी और अदलिया दोनों इनके रास्ते में रुकावट नहीं बनेंगे। हमें कम से कम खुराक के मामले में भी हर लिहाज से खुद कफील होना चाहिए। हम जो भी खाएं अपना खाएं, खुराक बाहर से इंपोर्ट नहीं होनी चाहिए। पेट्रोल का इस्तेमाल भी कम से कम कर दें। आप फैसला कर लें कि 2030 तक पाकिस्तान की तमाम गाड़ियां और मोटरसाइकिल इलेक्ट्रिक हो जाएंगी। आप तालीम को भी फ़नी तालीम पर शिफ्ट कर दें। 80% तालिब इल्मों को हुनर सिखाएं, डिग्री ना दें। आप बेरोज़गारी पर पाबंदी लगा दें। मुल्क में 18 साल के बाद कोई शख्स बेरोज़गार नहीं होगा। ये कुछ न कुछ ज़रूर कमाएगा और जो खिलाफ वर्जी करेगा इसे जेल में बंद करेंगे या फिर किसी फैक्ट्री में ज़बरदस्ती भर्ती कराएंगे और जब तक कोई हुनर नहीं सीख लेता वो जेल में रहेगा या मुफ्त काम करेगा। रियासत एक्सटेंशन पर पाबंदी लगा दे। कोई सरकारी मुलाजिम वो खुद ख्वाह फरिश्ता ही क्यों ना बन जाए वो वक्त पर रिटायर होगा और अपनी पोजीशन पर दोबारा तैनात नहीं हो सकेगा। सुप्रीम कोर्ट की तरह तमाम इदारों में सीनियर मोस्ट खामोशी से चीफ बन जाएगा। इदारों के सरबराहों की तैनाती का इख्तियार किसी के पास नहीं होना चाहिए। मुल्क को बिजनेस के लिए खोल दें। मुल्क का कोई भी शहरी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से कारोबार शुरू करे। कम से कम 5 लोगों को जॉब दे और रियासत इसके फंड्स के बारे में ना पूछे। जावेद चौधरी कहते हैं कि मुल्क को बड़े फैसलों की ज़रूरत है। मेहरबानी फरमाकर फैसले करें वरना श्रीलंका बनने के लिए तैयार हो जाएं। लोग वहां 1 लीटर पेट्रोल के लिए सारा दिन लाइन में खड़े रहते हैं। श्रीलंका वाले भी 6 माह पहले तक यही कहते थे कि हम दिवालिया नहीं हो सकते, लिहाजा कानों को हाथ लगाएं और अगर अब भी तसल्ली नहीं हुई तो फिर अल्लामा ताहिर अल कादरी को भी ट्राई कर लें। बस अब वही बाकी बचे हैं, शायद वो इक़्तिदार में आकर मुल्क से तेल के दरिया निकाल लें। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।